खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में ग्रेस टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से पास्टर नासिर विलियम की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का और फिर ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न की सारी टीम का और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के CEO पास्टर दानिश पीटर का, जिन्होंने आज कलाम सदाकत के इस प्रोग्राम के अंदर मुझे खुदा के कलाम की खिदमत के लिए मदऊ किया। मैं शुक्रगुजार हूँ और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए और ग्रेस नेटवर्क की सारी टीम के लिए मैं दिल से खुदा बाप से दुआ गो हूँ कि खुदा ग्रेस नेटवर्क टीवी को बहुत बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आज कलाम सदाकत में खुदा के कलाम की बातों को हम आप सबके साथ मिलकर सीखने को हैं। बाइबल मुक़द्दस के अंदर बेशुमार टॉपिक्स हैं, बेशुमार मज़ामीन हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन आज हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से बात करेंगे, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर चूँकि और बहुत सारे मज़ामीन जो है वो अहमियत का हामिल हैं, लेकिन शुक्रगुजारी एक ज़बरदस्त टॉपिक है जो हमारी बरकतों को मल्टीप्लाई करता है। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि शुक्रगुजारी जो है वो क्या है और शुक्रगुजारी कैसे करनी चाहिए। आइए हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे, पुराने अहदनामा में से ज़बूर 50 और उसकी 23वीं आयत को हम देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी ख़ास बरकत हो। अज़ीज़ो, जैसा कि मैंने आगाज़ ही में बताया कि हम शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से कुछ देर के लिए सीखेंगे शुक्रगुजारी क्या है और शुक्रगुजारी कैसे की जाती है। बहुत सारे लोग इस बात को जानने से कासिर हैं कि शुक्रगुजारी कैसे की जाए, और ख़ास तौर पर जब हम बात ये करते हैं कि खुदा की शुक्रगुजारी की जाए, लेकिन हमें इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा और हमें इस बात को सीखना होगा कि हमने ज़िंदा खुदा की शुक्रगुजारी कैसे करनी है। बहुत सारे लोग शुक्रगुजारी करते हैं, नाम तो ये होता है कि हम खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन उस शुक्रगुजारी में खुदा और खुदा की कुदरत और खुदा का कलाम कहीं भी हमें नज़र नहीं आता। हम देखेंगे कि शुक्रगुजारी कैसे करनी चाहिए। शुक्रगुजारी अमूमन दो हालतों में की जाती है। एक, जब कोई अच्छा काम हो जाता है उस वक्त शुक्रगुजारी की जाती है, और दूसरा, जब कोई अच्छा काम होने वाला हो तब शुक्रगुजारी की जाती है। पहली जो हालत है कि जब कोई अच्छा काम हो जाता है तब तो बनता ही है कि हम शुक्रगुजारी करें, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग शुक्रगुजारी को शुक्रगुजारी के ढंग से नहीं कर पाते। जब खुदा उनकी ज़िंदगी में कोई काम करता है, खुदा उनको कोई बरकत देता है, खुदा उनको कोई खुशी दिखाता है, तो लोग खुश होते हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, और एहतमाम किया जाता है, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए लोगों को मदऊ किया जाता है, खुदा के लोगों को बुलाया जाता है, ताकि हम सब मिलकर इस खुशी को, जो भी खुदा बरकत अपने लोगों को देता है, उसके लिए हम खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी कर सकें। लेकिन नाम तो शुक्रगुजारी होता है, लेकिन बेसिकली अबलीस को खुश किया जा रहा होता है। फ़र्ज़ करें किसी को खुदा ने काफ़ी टाइम के बाद औलाद बख्शी है, और औलाद वो भी फ़र्जंद नरीना के तौर पर, तो फिर उस ख़ानदान की, उस फैमिली की खुशी की इंतहा नहीं होती। और फिर
शुक्रगुजारी की इबादत को अरेंज किया जाता है, लोगों को मदऊ किया जाता है और खुदा के खादम भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत कम वक्त खुदा को दिया जाता है। प्रोग्राम का आगाज़ कह दिया जाता है कि 6 बजे पादी साहब आपने आ जाना है, 6 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। पादी साहब वक्त से पहले मोस्टली पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद कुछ तैयारी नहीं, बहुत सारा इंतज़ार मोस्टली खुदा के खुदाम को करना पड़ता है। लेकिन वहां पर थोड़ी सी देर के बाद पादी साहब को यह कहा जाता है कि पादी साहब टाइम बहुत हो गया है, थोड़ा सा मुख्तसर कर दीजिएगा, दुआ थोड़ा शॉर्ट कर दीजिएगा, कलाम अगर सुनाएं तो ठीक है, ना सुनाएं तो कोई बात नहीं, हमने और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। ये शुक्रगुजारी खुदा को पसंद नहीं है। और दूसरी जो मैंने हालत बताई है कि दूसरी सूरत जो है, दूसरी हालत जो है वो शुक्रगुजारी की, वो जब कोई अच्छा काम होने वाला होता है, यानी कि एडवांस में शुक्रगुजारी। बाइबल मुकद्दस जिस शुक्रगुजारी की बात करती है वो है एडवांस शुक्रगुजारी। अभी आपका काम हुआ नहीं है, अभी ब्लेसिंग आपको मिली नहीं है। फर्ज करें आप जॉब के लिए दुआ कर रहे हैं, आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, अभी आपको जॉब मिला नहीं है, लेकिन आप खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। आप बड़े ईमान के साथ कह रहे हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने हमें जॉब दे दिया है। अगर औलाद के लिए हम दुआ कर रहे हैं तो इसी तरह से औलाद के लिए खुदा की हजूरी में दिल से शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। अभी खुदा ने उम्मीद नहीं बख्शी, लेकिन हम शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। ये है वो शुक्रगुजारी जो खुदा को पसंद है। क्या हम ऐसी शुक्रगुजारी करते हैं? मेरे और आपके लिए आज ये सवाल है कि हम कैसी शुक्रगुजारी करते हैं। हम जब शुक्रगुजारी का नाम लेते हैं तो हम उस शुक्रगुजारी में किसको खुश कर रहे होते हैं? क्या खुदा को या फिर इस जहान के खुदा को? इसका फैसला मैंने और आपने करना है, क्योंकि खुदा उन शुक्रगुजारियों से खुश नहीं होता जिसमें अबलीस को खुश किया जाता है। खुदा के नाम को जब जलाल दिया जाता है, खुदा के लिए जब शुक्रगुजारी की जाती है, तब खुदा खुश होता है। खुदा के एक बहुत ज़बरदस्त खादम डेविड पॉल यंगचो, उनकी एक किताब है चौथा रुख, बड़ी ईमान अफ़ज़ा किताब है। अगर कभी मौका मिले तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। उसके अंदर खुदा का बंदा अपनी गवाहियों को शेयर करता है, और एक गवाही जो बड़ी ज़बरदस्त है, आज शुक्रगुजारी के ताल्लुक़ से मैं चाहूँगा कि उसको आपके साथ शेयर किया जाए। खुदा का खादम, खुदा का ज़बरदस्त सूरमा, जो दुआ खुदा के हजूर में करता, जिसके लिए दुआ करता, खुदा उस दुआ को सुनकर बरकत को जारी करता। अबलीस खुदा के इस बंदा को कहता है कि खुदा से तू जो कुछ मांगता है खुदा तुझे देता है, जिसके लिए भी तू मांगता है खुदा तेरी दुआ सुन के वो काम करता है। खुदा का बंदा कहता है कि खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। सो खुदा दुनिया से मोहब्बत करता है। इसीलिए खुदा का बंदा डेविड पॉल यंगचो अबलीस को यह बताता है कि खुदा प्यार करता है। वो कहता है कि ठीक है खुदा प्यार करता है, लेकिन तुझसे खुदा प्यार नहीं करता। यंगचो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अबलीस उसको कहता है ऐसा ही है। खुदा तुझे प्यार नहीं करता। अपनी ज़िंदगी में देख के तुझे खुदा ने क्या दिया है। क्या तेरी ज़िंदगी में कोई बरकत है? तेरे पास एक साइकिल होनी चाहिए, तेरे पास एक साइकिल नहीं है। तेरे खुदा को अगर वो तुझसे प्यार करता है तो वो तुझे कोई साइकिल दे दे। तू सारा दिन पैदल घूमता है, गली गली गांव गांव में जाकर मुनादी करता है, तो तेरे खुदा को तुझ पर इतना रहम नहीं आता कि वो तुझे एक साइकिल दे दे। सोच में पड़ जाता है। याद रहे कि ये वही अबलीस है जिसने अदन के अंदर
आदम और हवा को बहकाया। इंसान बहकावे में आ जाता है। खुदा का ये खादम भी इस सोच में पड़ गया कि हाँ, बात तो ठीक है। फिर खुदा के उस खादम को अबलीस कहता है कि ये खुदा का पाक कलाम जिसे सबसे ज़्यादा इज्जत बख्शी गई है, इस खुदा के कलाम को बड़े चाहिए कि मौज़ब तरीक़ा के साथ इसको टेबल पर रख के, कुर्सी पे बैठ के आराम से पढ़ा जाए, लेकिन तू इसको गोद में रख कर पढ़ता है। इसकी बेहुरमती होती है। वो खुदा तुझे कोई टेबल दे दे ताकि तू आराम से मौज़ब तरीके से टेबल पर खुदा के कलाम को रख के पढ़े। तेरे पास एक कुर्सी होनी चाहिए जिस पर तू बैठ सके। ये चीज़ें, बेसिक चीज़ों की तरफ अबलीस ने तवज्जो दिलाई और खुदा का ये खादम उन बातों को, उन चीज़ों को सोचने लगा कि बात तो ठीक है। जब खुदा से मुलाकात हुई दोबारा, खुदा ने जब जिस तरह खुदा ठंडे वक्त में आदम और हवा से बातें किया करता था, खुदा अपने लोगों से आज भी कलाम करता है। खुदा ने जब अपने बंदा से गुफ्तगू के लिए आया तो अंगेजों ने कहा कि खुदा, मैं नाराज़ हूँ तेरे से। खुदा ने कहा, क्यों, क्या हो गया, तू क्यों नाराज़ है? कहते हैं कि खुदा, तुझे मेरी ज़रूरत के बारे में फ़िक्र नहीं है। मैं सारा वक्त पैदल घूमता हूँ, मुझे एक साइकिल दे दे। मैं फिर जब थक के आ जाता हूँ तो मुझे कोई टेबल दे दे, मैं तेरे कलाम को, वही बातें जो अबलीस ने उसके जहन के अंदर डाली, वही बातें खुदा के आगे बयान की। खुदा ने कहा, तूने कभी मुझसे मांगा ही नहीं। खुदा के कलाम में हम देखते हैं मत्ती 7 बाब के अंदर, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। खुदा ने कहा कि तूने कभी मांगा नहीं, तूने कभी मुझसे मांगा ही नहीं। कहता, ठीक है खुदा, मुझे अब साइकिल चाहिए, मुझे कुर्सी भी चाहिए और फिर मुझे जो ना एक टेबल भी चाहिए। खुदा ने कहा, मिल जाएगा। थोड़े दिनों के बाद फिर खुदा से जब बात करके जाता है तो फिर अबलीस आता है, कहता है, देखा, तुझे तेरे खुदा ने नहीं दिया ना, मांगा ना तूने, लेकिन तेरे खुदा ने तुझे नहीं दिया। फिर सोच में पड़ गया। फिर खुदा से बात हुई तो फिर गिले गुजारी। और खुदा ने जब दोबारा अपने बंदा से हम कलाम हुआ तो ये बड़ी गौर तलब बात है, बड़ी सोचने की बात है। खुदा ने कहा कि तूने मुझे बताया कि तुझे टेबल कौन सा चाहिए। बेशुमार टेबल हैं, लकड़ी का, प्लास्टिक का, लोहे का। कौन सा टेबल तुझे चाहिए? तूने मुझे बताया, उसकी मेजरमेंट बताई तूने, कितनी हाइट हो, कितनी चौड़ाई हो, कितनी लंबाई हो, तूने मुझे बताया। अज़ीज़ों, इस बात से हमें सीखने को मिलता है कि जब हम खुदा से बात करें और अपनी ख्वाहिश को जब खुदा के आगे रखें तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बात करें, कोई हिडन बात मत करें। अक्सर लोगों को मैंने सुना है दुआ करते हुए कहते हैं, खुदा जो कुछ मांगना भूल गए तू आप ही अता कर। ये गोलमोल बात है। खुदा नहीं चाहता कि हम गोलमोल बात खुदा से करें। खुदा चाहता है कि हम सीधी और क्लियर बात करें। खुदा ने कहा कि तूने मुझे बताया कि तुझे किस साइज़ का टेबल चाहिए। कहते हैं, नहीं, साइकिल दुनिया के अंदर बेशुमार हैं, पाकिस्तानी, अमेरिकन, गेयर वाली, पीको, तुझे कौन सी चाहिए, तूने बताया? कहता है, नहीं। फिर कुर्सी जो है वो बेशुमार कुर्सियां हैं, तुझे कौन सी कुर्सी चाहिए, तूने नहीं बताया मुझे। उसकी बात समझ में आई। उसने कहा, ठीक है खुदा, ये मेजरमेंट है, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, और मुझे शीशम की लकड़ी का टेबल चाहिए। खुदा अजीम खुदा है और खुदा से हम छोटी और हल्की चीज़ें नहीं मांगते। हमारा खुदा हमें हर एक चीज़ देने की कुदरत रखता है। वो ग्रेट है और हमारे लिए वो ग्रेट काम करता है। वो अच्छी चीज़ें हमें देना चाहता है। हम जब खुदा से मांगें तो बिल्कुल सीधी और साफ़ और क्लियर बात करें। ये हमें इस बात से सीखने को मिलता है। और सेकेंडली, जब मेजरमेंट दी गई तो फिर खुदा ने उसको कहा कि तुझे मिल जाएगा। क्या कहा? कि तुझे मिल जाएगा, फ़कत शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे। आज हमारा टॉपिक यही है, शुक्रगुजारी। इसीलिए मैंने इस स्टोरी को, इस मुख्तसर सी स्टोरी को आपके सामने रखा ताकि हम शुक्रगुजारी को सीख सकें।
खुदा ने कहा कि शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। इस खुदा के बंदा ने शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। जब उसको मौका मिलता कलीसिया के अंदर शख्सी दुआओं में, ख़ानदानी दुआओं में, वो बुलंद आवाज़ के साथ कहता कि खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मुझे टेबल भी दे दिया, तूने मुझे कुर्सी भी दे दी, तूने मुझे साइकिल भी दे दी। और ये कई महीनों तक वो दिल से शुक्रगुजारी करता रहा। वो ऐसे शुक्रगुजारी कर रहा था, लोगों को ऐसे लग रहा था कि इसके पास मौजूद है, और उसने इसी तरह से शुक्रगुजारी की। ये शुक्रगुजारी बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। ये शुक्रगुजारी खुदा चाहता है कि हम ईमान के साथ शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। जब अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती हैं तब तो हम करते ही हैं शुक्रगुजारी, लेकिन अभी आपके पास कुछ भी नहीं है तब हम शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। खुदा के इस खादम ने शुक्रगुजारी करना शुरू की, और कुछ वक्त के बाद लोगों ने देखा कि ये तो बड़े महीनों से शुक्रगुजारी कर रहा है, चलो इसके घर चल के देखते हैं कि ये चीज़ें हैं इसके पास। जब लोग उसके घर पे आते हैं, कलीसिया के लोग, दरवाज़ा खोलते हैं, कमरे में कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता कमरे में। कहते हैं कहाँ है टेबल, कहाँ है कुर्सी, कहाँ है साइकिल? तू तो दुआ कर रहा है, काफ़ी टाइम से तू दुआ कर रहा है, लेकिन तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और याद रहे कि वो ऐसे शुक्रगुजारी कर रहा था कि जैसे उसके पास मौजूद है। हमें भी ऐसी ही शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम खुदा के कलाम के अंदर शुक्रगुजारी को सीख रहे हैं। हम इस स्टोरी से जो खुदा के खादम डेविड पॉल यंगचो की अपनी एक टेस्टिमनी है, हम उस पर बात कर रहे थे। उससे हम सीख रहे हैं कि शुक्रगुजारी कैसे करनी चाहिए। खुदा के बंदा ने इन चीज़ों को मांगा, टेबल, कुर्सी और साइकिल को, और खुदा ने उसको कहा कि शुक्रगुजारी करना शुरू कर दो। जब कुछ लोग उसके घर में आए तो वो चीज़ें ना पाई और कहने लगे कि कहाँ है, तू तो इतने महीनों से शुक्रगुजारी कर रहा है, लेकिन ना टेबल है, ना कुर्सी है, ना साइकिल है, लेकिन तू ऐसे शुक्रगुजारी कर रहा था जैसे तेरे पास मौजूद है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कहाँ है? खुदा के बंदा ने कहा कि कूल डाउन। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है जो खुदा के बंदा ने बयान की। उसने कहा कि जब औरत उम्मीद से होती है उस वक्त खुशी नहीं मनाते, उस वक्त खुशी नहीं करते। हालांकि बच्चा दुनिया में आया नहीं है। प्रोसेस ये है कि बच्चा माँ के पेट में 9 महीने पलता है, तरतीब दिया जाता है, और जब उसका वक्त पूरा हो जाता है वो दुनिया में आता है। इसी तरह से डेविड यांगचो ने कहा कि मेरी ख्वाहिश जो है वो हामला हो चुकी है और वो तरतीब दी जा रही है, वो बन रही है, और जब बन जाएगी मुझे मिल जाएगी। ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल खुदा के बंदा ने दी, लेकिन लोगों की समझ ये बात ना आई। उन्होंने कहा कि ये तो दीवानों की सी बातें करता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद यांगचो काफ़ी अरसा से एक गली की तरफ, एक एरिया की तरफ नहीं गया। इत्तफाक हुआ कि वो उस तरफ से गुज़रा, और वहाँ से एक मिशनरी जो है वो अपना घर खाली करके वापस अपने मुल्क के लिए रवाना होने को था। उसने देखा, उसने कहा यांगचो तू काफ़ी टाइम से देख इस तरफ नहीं आया, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था, देख मैंने तेरे लिए ये साइकिल रखी है। जब खुदा के बंदा ने ये साइकिल को देखा और खुदा ने कलाम किया कि देख यांगचो वही अमेरिकन गियर वाली साइकिल है जो तूने मांगी थी। कहते हैं हाँ खुदा वही है। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि गाड़ी में जगह नहीं है, और एक टेबल और एक कुर्सी जो है वो क्या सोच रहे हैं मज़दूर के कहाँ रखें, वहाँ पर जगह नहीं है गाड़ी के अंदर। उस मिशनरी ने यांगचो से कहा कि यांगचो तेरी कलीसिया के अंदर अगर किसी को ज़रूरत हो तो तू ये ले सकता है, उसको दे देना।
खुदा ने कलाम किया फ़ौरन कि इसको कह कि मुझे इसकी ज़रूरत है, आई नीड इट, इसको कह कि मुझे चाहिए ये। मोस्टली देखा जाता है माजरत के साथ कि बहुत सारे खुदाम कोविड के दौर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कहकर लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, लेकिन माजरत के साथ वो चीज़ें अपने ही पास रख ली गई और फिर ये कहा जाता है कि मैं भी तो गरीब हाँ, मैं भी गरीब पादरी हाँ, मैनू भी ज़रूरत है, मेरे तो बड़ा गरीब केड़ा, मैं ही रख लेना। लेकिन खुदा ने उस बात को उसको कहा कि इसको कह कि मुझे ज़रूरत है। यंगचो ने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत है। उसने कहा ओके यू कैन हैव इट, तू रख ले। और जब वो चीज़ें देखी तो खुदा ने कहा कि देख ले, वही शीशम की लकड़ी का टेबल है, उसकी लंबाई चौड़ाई नाप ले, एक्यूरेट जैसा साइज़ तूने मुझे दिया था वही है। और कुर्सी भी जो तूने मुझे कहा था कि तुझे आराम कुर्सी चाहिए जिस पर तू सो भी जाया करे, वही कुर्सी है। तीनों चीज़ें अजीज़ों खुदा के बंदा को मिल गई। टेबल मिल गया, कुर्सी मिल गई, साइकिल मिल गई। कैसे? उसने ख़रीदी? उसने उसके लिए कोई मेहनत की? नहीं, उसने सिर्फ शुक्रगुजारी की, एडवांस में शुक्रगुजारी की, और ऐसे शुक्रगुजारी कर रहा था कि जैसे उसके पास मौजूद है। ये हमारे सीखने का एक प्रोसेस है, सीखने का एक अमल है कि हम इस बात को सीखें कि हमें इस तरह से शुक्रगुजारी करनी चाहिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। मैं इस बात को बड़े एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ और मैंने इसको आजमाया है। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप भी इस बात को आजमाएं। एक मर्तबा आपकी डिज़ायर, आपकी ख्वाहिश कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, आप उसके लिए दुआ करके शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। ऐसे शुक्रगुजारी करें कि जैसे खुदा ने आपको दे दिया है, जिस तरह से इस खुदा के बंदा ने शुक्रगुजारी की और उसको तीनों चीज़ें मिल गईं। ये है शुक्रगुजारी, ये वो शुक्रगुजारी है जो खुदा पसंद करता है। और जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा हमारी ब्लेसिंग्स को, हमारी बरकतों को मल्टीप्लाई करता है। ये है वो शुक्रगुजारी, जब हम खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी करते हैं तो वो चीज़ों को खुदा ब्लेस करता है, कायम करता है। वो चीज़ें कभी हमसे छीनी नहीं जा सकती। बाइबल मुकद्दस के अंदर 10 कोड़ियों की मिसाल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, संडे स्कूल से। 10 कोड़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं। याद रहे कि कोड़ियों के ताल्लुक से ये कहा जाता था कि वो पब्लिक प्लेसेस पर नहीं आ सकते, वो शहर में नहीं रह सकते, दूर जंगलों में उन्हें छोड़ दिया जाता था ताकि वो वहीं भूखे प्यासे मर जाएं और जंगली जानवर उनको खा जाएं। आज जैसे कि कोविड के दौर में अगर किसी को कोविड है, उससे लोग दूर भागते हैं, इसको परे ही रखो, इसको क्वारंटीन कर दो, तो उस वक्त भी क्वारंटीन कर दिया जाता था कोड़ियों को। उनको आम लोगों के साथ शहर में नहीं रखा जाता था और उनके लिए हुकूमती सतह पर हुक्म था कि जो कोड़ी पब्लिक प्लेसेस पर पाया जाए उसे पत्थर मार मार के हलाक कर दो। ये हुक्म था गवर्नमेंट का। अब कोड़ी जंगलों से चले हैं, सुना उन्होंने कि यीशु नासरी जो है वो कोड़ियों को पाक साफ करता है। यीशु मसीह के ताल्लुक से उन्होंने सुना और ईमान लाया। कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ये कोड़ी जो हैं, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इन्होंने सुना और आपस में यकीनन इन्होंने मशवरा किया होगा कि चलो हम भी चलते हैं, यहाँ पहाड़ों में भी तो हम मर ही रहे हैं, जंगलों में भी तो मर ही रहे हैं, चलते हैं यीशु मसीह के पास, हमें शिफा मिलेगी। जब वो गए यीशु मसीह के पास, किसी भी तरह से पहुँचे और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या, उनके ऊपर हाथ रखा, बहुत देर तक उनके लिए दुआ की, कोड़ को डांटा? नो, हरगिज़ नहीं। जैसे ही कोड़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास पहुँचे, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने ताई जाकर सरदार काहिनों को दिखाओ, अपने ताई जाकर काहिनों को दिखाओ। काहिन यानी कलीसिया के जो पासबान हैं,
आज के दौर के अंदर बिशप, पास्टर्स और ख़िदमत गुजार आप कह सकते हैं, वो बाइबल बयान करती है कि वो पलटे और यूं हुआ कि जाते जाते उनका कोढ़ जाता रहा। जब उन्होंने अपने आप को देखा तो उन्होंने देखा हम तो बिल्कुल भले चंगे हो गए, हमारा कोढ़ चला गया है। वो खुश हुए और भागते हुए 10 के 10 यीशु मसीह के पास आकर उन्हें सजदा किया। ऐसा ही है, पूरे 10 आए थे? नहीं, 10 नहीं आए थे। एक कोढ़ी वापस आया था। एक कोढ़ी वापस आया जिसने आकर खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया। सजदे का मतलब यह है कि उसने आकर शुक्रगुजारी की, खुदावंद के हजूर में झुका, उसने शुक्र किया। और यीशु मसीह ने पूछा कि क्या बाकी वो जो 9 थे उनको शिफा हुई? वो 9 कहाँ हैं? वो 9 कहाँ हैं? शिफा उनको भी हुई है, लेकिन उन्होंने इस बात को वैल्यू ही नहीं दी कि हम जाकर खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में शुक्रगुजारी करें। यह है शुक्रगुजारी। बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान नहीं करती इन कोड़ियों के ताल्लुक से जो बात करने लगा हूं मैं, कि दोबारा उन 9 कोड़ियों को दोबारा कोड़ हो गया होगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस को, इस खुदा के कलाम को बुनियाद बनाते हुए मैं ये बात बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि उस शख्स को जिसने आकर खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया, उसका शुक्र किया, उसको दोबारा कोड़ नहीं हुआ होगा। उन 9 को दोबारा कोड़ हो गया होगा। हो सकता है जाते जाते वो अपने घरों में पहुँचे हों, उनको कोड़ हो गया हो, लेकिन उस शख्स को कोड़ नहीं हुआ जिसने खुदावंद की शुक्रगुजारी की। अजीज़ों, ये है शुक्रगुजारी। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर शुक्रगुजारी क्या करती है? शुक्रगुजारी हमारी बरकतों को कायम करती है। शुक्रगुजारी हमारी सारी शिफाओं को कायम करती है। शुक्रगुजारी हमारे बंधनों को तोड़ती है। शुक्रगुजारी हमारी बरकतों को मल्टीप्लाई करती है। उस शख्स ने अपनी शिफा पर शुक्रगुजारी करके यीशु मसीह के लहू की मोहर लगवा ली। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके हजूर में उसकी ऐन मर्जी के मुताबिक और कलाम के मुताबिक जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, तो फिर खुदा खुश होता है और उन बरकतों को कायम करता है। हम जिस बात के लिए, जिस काम के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वो ब्लेसिंग, वो बरकत हमारी ज़िंदगी के अंदर कायम रहती है, और ना सिर्फ कायम रहती है बल्कि मल्टीप्लाई होती है। आमीन। ये है शुक्रगुजारी। क्या मैं और आप इस तरह से शुक्रगुजारी करते हैं? आज मेरे और आपके लिए वक्त है कि हम इस तरह से शुक्रगुजारी करें। आइए हम खुदा के हजूर में दुआ करें कि काश खुदा मुझे और आपको इस तरह से शुक्रगुजारी करने का फ़ज़ल अता करे। अब आप, मैं दिल से तेरा शुक्र करता, तेरी तारीफ़ और तेरी ताज़ीम करता हूँ कि तू अपने कलाम अक़दस के मुताबिक हमें शुक्रगुजारी करने का फ़ज़ल देता है। और हमने तेरे कलाम अक़दस से इस बात को जाना है कि जब हम ए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो तू अपने बेटे यीशु के वसीला से, उसके लहू के वसीला से हमारी बरकतों को, हमारी तमाम तर बरक़ात को खुदा तू मल्टीप्लाई करता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, तू जो अपने कलाम से हमें ए खुदावंद खुदा इन बातों को सीखने का फ़ज़ल देता है। आज ए खुदा यकीनन हम सब ने मिलकर शुक्रगुजारी के ढंग को सीखा है। हमने सीखा है कि शुक्रगुजारी हमें कैसे करनी चाहिए। ए खुदावंद हमें ये फ़ज़ल दे कि हम हमेशा तेरे कलाम के मुताबिक तेरी शुक्रगुजारी करें, और वो शुक्रगुजारी फ़कत तुझे खुश करने के लिए हो। यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन।